Hello, my dear student and my friends. Welcome to 10th क्लास। 10th क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है, उसका 3 रूल हम लोग पढ़ चुके हैं और आज 4th रूल पढ़ रहे हैं। तो 4th रूल चलिए लिख लेते हैं। चलिए, आप बोले और हम ना लिखे रूल। ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिए हैं। रूल भी लिख दिए। ठीक है, लिखा हुआ इंट्रोगेटिव वर्ड। अब इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है तो हम लोग जानते हैं, फिर भी इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, नहीं आप जानते हैं तो, क्योंकि पिछले वीडियो में भी हम लिख चुके हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, who, why, whose, ठीक है, how, etc. These are called इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है, ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं और इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसी को यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखे हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। इसे देख के आप घबरा मत जाइएगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड ये आपका यहाँ लिख दिए हैं, और मेरा पिछले वीडियो आप अगर देखेंगे टेंस का तो उसमें भी हम बताए हैं, क्योंकि हम शॉर्ट में आपको हर समय याद दिलाते हैं ताकि हमारा IQ लेवल जो है वो बढ़े। क्योंकि IQ लेवल तभी बढ़ता है जब बार बार एक ही चीज को हम लोग पढ़ते हैं, रटते हैं, तो ऑटोमेटिक IQ लेवल बढ़ते जाता है। ठीक है, जिस प्रकार एक कोबलर यानी मोची जूते को चमकाने के लिए उसको घिसता है, जितना घिसता है उतना ज्यादा उसमें शाइनिंग आता है, लाइट आता है। समझ रहे हैं ना? ठीक उसी प्रकार जितना बार आप इसको लिखिएगा और जितना बार आप पढ़िएगा, जितना माइंड को घिसिएगा, उतना ही आपका माइंड का IQ लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए मैं हर बार आपको याद दिलाता हूं ताकि आप पढ़ें। चलिए, कुछ इसका भी एग्जाम्पल बना लेते हैं। विदाउट एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है। आप कहां खा चुके हैं? राम कब सो चुका है? क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव वर्ड जहां भी आते हैं वहां क्वेश्चन मार्क्स लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए, कहां, तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करने के लिए बोल रहा है। ये कहां, कहां बीच में है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका यूज नहीं होगा, इसका पहले यूज होगा। तो कहां का क्या होता है? वेयर होता है। सो यहां वेयर लिख देंगे, वेयर। उसके बाद क्या होता है? सब्जेक्ट क्या है? यू, वेयर यू। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम हैज और हैव का पहले भी यूज कर सकते हैं। वेयर, ठीक है, ये हैज, आपको बता दें, ये हैज और हैव का यूज हम पहले भी कर सकते हैं। जैसे वेयर हैव, वेयर हैव, ठीक है, वेयर हैव यू
वेयर हैव यू, ठीक है, उसके बाद क्या होता है वर्ब 3, तो खाना क्या होता है ईट ईटेन, वेयर हैव यू ईटेन, आप कहाँ खा चुके हैं, वेयर हैव यू ईटेन बन गया। आप अगर ऐसे बनाइएगा, बहुत कोई कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ बताते हैं राम कब सो चुका है, तो राम कब का क्या होता है वेन होता है, WHEN वेन, ठीक है, वेन राम हैज स्लेप्ट, वर्ब 3 इसका स्लेप्ट होता है, यानी कि राम कब सो चुका है। तो हैज सब्जेक्ट से पहले भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पहले लिखें यहां बाद में लिखें, तो इसमें कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, ठीक है, कि किसी किसी में सर आप तो इसको पहले बता दिए और किसी किसी में आप बाद में बता रहे हैं, तो ये दोनों टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, ये इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसीलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। एक चीज और हमको यहाँ पे याद आया, सो बता दे रहे हैं, ये तो आप समझ चुके होंगे, तो मान लीजिए ये तो समझ चुके होंगे, इसको इरेज करके एक चीज और आपको समझा रहे हैं। क्या हुआ काम कर चुका है, फर्स्ट, सेकेंड, वह क्या काम कर चुका है। सिंपल सा, दोनों क्वेश्चन में क्या आ रहा है, यहां भी क्या और यहां भी क्या है, लेकिन याद रखिएगा ये क्या इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस का है और ये क्या केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो जिस हिंदी के वाक्य में क्या स्टार्टिंग में आता हो, समझ रहे हैं ना, शुरू में आता हो, सब्जेक्ट से पहले आता हो, वो क्या जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल से बनेगा, जैसे क्या वह काम कर चुका है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल से ये बनेगा, पहले हैज हैव का यूज होता है, वह है, सो हैज का यूज होगा, हैज ही डन वर्क, क्या वह काम कर चुका है, समझ रहे हैं ना। अब क्या है, ये क्या सब्जेक्ट के बाद आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस का इस क्या का जो इंग्लिश होता है व्हाट, ओ यूज होगा, व्हाट, समझ रहे हैं ना, व्हाट ही हैज डन वर्क, व्हाट ही हैज डन वर्क, समझ रहे ना, वह क्या काम कर चुका है, इसका मतलब हुआ, और इसका मतलब क्या वह काम कर चुका है, मतलब वह काम कर चुका है, और यहां पे पूछ रहा है कि वह क्या काम किया है, समझ रहे ना, एकदम सिंपल भाषा में यही था आपका क्लास। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, जय हिंद।